दोस्तों, हमारी वॉशिंग मशीन में से पानी लीक कर रहा है। आज हम इसका अन्वेषण करेंगे, यानी कि इसे इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आखिर ये पानी आ कहाँ से रहा है। और निश्चित है, यदि पानी आ रहा है तो मशीन में कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई दिक्कत है। इसके लिए हमें मशीन को खोलना होगा। आइए सबसे पहले पावर स्विच ऑफ करते हैं, उसके बाद पानी के कनेक्शन को भी ऑफ़ कर देते हैं। मशीन को खोलने हेतु हम इसमें जगह बनाने हेतु इसे थोड़ा सा आगे खिसकाते हैं। इसके पहले हम अपनी पावर कॉर्ड अलग कर लेते हैं और उसके बाद हम इसे आगे खिसका देते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले टॉप पैनल को अपनी जगह पर बनाए रखने वाले स्क्रू को खोलना होगा और उसके बाद टॉप पैनल के दूसरे स्क्रू को भी खोलना होगा। जो भी स्क्रू आप खोलते जा रहे हैं उसे आप संभाल कर रखते जाइए, क्योंकि मशीन को वापस जोड़ते वक्त आपको इन स्क्रूज़ की ज़रूरत होगी। टॉप पैनल को आगे से हल्के से धक्का मारिए और इसे निकाल करके अलग कर दीजिए। अब बैक पैनल के सभी स्क्रूज़ को खोल दीजिए। दोस्तों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपके अंदर धीरज यानी कि पेशेंस नहीं है, इस तरह के काम कतई न करें, क्योंकि आप बुरी तरह से परेशान हो जाएंगे। इस तरह के कामों को आप उसी स्थिति में करें जब आप इस तरह के कामों में आनंद का अनुभव करते हों। सभी स्क्रूज को संभाल कर रखिए, क्योंकि ये सब बाद में काम आएंगे। सभी स्क्रूज के निकल जाने के बाद बैक पैनल में ऊपर से हल्की सी चोट मारिए और यह निकल जाएगा और इसे निकाल करके अलग रख दीजिए। और ये है हमारी वॉशिंग मशीन का पीछे से लिया हुआ दृश्य। पानी के रिसाव की छानबीन करने के लिए हमारी मशीन का टॉप पैनल और बैक पैनल खुल गया है। आप वॉशिंग मशीन से टपकते हुए पानी को देख सकते हैं। छानबीन करने के लिए हम मशीन को और थोड़ा खोलते हैं। यह है हमारा ड्रम माउंटिंग बोल्ट ब्रैकेट, जिसको कि हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमें अंदर लगी हुई 2 केबल टाइज को तोड़ना होगा, जो कि एक और वायर को और दूसरी ओर ड्रेन पाइप को अपनी जगह पर बना करके रखती हैं। इस केबल टाई को तोड़ने के बाद हम इस ब्रैकेट को बाहर निकाल पाएंगे। मशीन में पानी की लीकेज मोटर के ऊपर से इस प्लास्टिक के कवर के ऊपर से आ रही है। आगे की छानबीन के लिए हम इस बेल्ट को निकाल देते हैं। मोटर को निकालने के लिए हम सबसे पहले इसके अर्थिंग कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और इस बात को नोट करते जाते हैं कि कौन सा कनेक्शन कहाँ से खुला था। एक स्पैनर की मदद से इसके माउंटिंग बोल्ट को निकाल लीजिए। माउंटिंग बोल्ट के बाहर निकल जाने के बाद मोटर को नीचे की ओर थोड़ा धक्का दीजिए। यह अपनी दोनों पिन पर लटक जाएगी। इसके बाद इसको हिलाते हुए बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पर जो मोटर की दोनों पिन आप देख रहे हैं, इन्हें खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर इसके प्लग की लैच को दबा करके इस प्लग को खोल दीजिए और यह मोटर का प्लग इस मोटर से अलग हो जाएगा। मोटर के मशीन से निकल जाने के बाद मशीन के नीचे हमारे पास पर्याप्त जगह हो गई है और इसी जगह के रास्ते हम मशीन में पानी की लीक चेक करेंगे कि पानी कहाँ से आ रहा है। मशीन के नीचे से देखने पर हमें पता चल रहा है कि हमारी वॉशिंग मशीन के ड्रम से ही पानी की लीक हो रही है। इस ड्रम की लीक को और बेहतर ढंग से चेक करने के लिए और इसकी मरम्मत करने के लिए हमें इस पूरी वॉशिंग मशीन को खोलना होगा। आइए इसे खोलने के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम पानी के इनपुट और आउटपुट कनेक्शन को खोलते हैं। एक सही साइज़ के स्पैनर की मदद से हम आउटपुट कनेक्शन के बोल्ट को बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद इसके पाइप को भी वॉशिंग मशीन से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। आउटपुट पाइप के पीछे की ओर लगने वाले वाटर डिस्पेंसर से आने वाले ड्रेन कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और उसके बाद इस आउटपुट पाइप को बाहर निकाल करके एक ट्रे में डाल देते हैं, ताकि टब का बचा हुआ जो भी पानी है वह टब में ड्रेन हो जाए। ड्रेन पंप के आउटपुट कनेक्शन पर लगने वाले इस कनेक्शन को घुमाकर बाहर निकाल लें और ये है हमारी वॉशिंग मशीन के अंदर लगने वाला ड्रेन पाइप। आइए अब हम वॉशिंग मशीन के वाटर इनलेट पाइप कनेक्शन को भी खोल लेते हैं, जो कि साधारणतः हैंड टाइट ही रहता है। आइए अब इलेक्ट्रिकल वायरिंग खोलते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिकल वायर खोलते वक्त उस पर मार्किंग करते जाएं या फिर उसका फ़ोटो खींच लें अथवा वीडियो बना लें, ताकि बाद में लगाते वक्त आपको कोई दिक्कत पेश न आए।
आप इसके लिए मास्किंग टेप का सहारा भी ले सकते हैं, जो कि आसानी से लग जाती है और आसानी से ही निकल भी जाती है। दोस्तों, हमने मोटर के अर्थिंग कनेक्शन पर मार्किंग लगा दी है। आप भी इसी प्रकार यदि कोई कनेक्शन खोलते हैं तो उस पर अपने अनुसार मार्किंग लगाते जाएं। आइए अब हम ड्रम के अर्थिंग कनेक्शन को खोलते हैं और खोलने के बाद इस पर भी मास्किंग टेप की मदद से मार्किंग लगा देते हैं। अब हम वॉशिंग मशीन के हीटर के कनेक्शन को खोल लेते हैं। आपकी वॉशिंग मशीन मेरी वॉशिंग मशीन से भिन्न हो सकती है और इसके कनेक्शन भी भिन्न हो सकते हैं, इसलिए सहज बुद्धि यानी कि कॉमन सेंस का प्रयोग करते हुए ही कनेक्शन खोलें। कोशिश करें कि जो भी नट या स्क्रू आप खोल रहे हैं वापस उसको उसी जगह पर लगा दें, ताकि आपको बाद में मैचिंग की कोई दिक्कत ना आए। हर कनेक्शन की मार्किंग करते जाएं, क्योंकि ये बाद में बहुत मदद करती है। इसके अलावा यदि आप चाहें तो वॉशिंग मशीन के हिस्सों पर भी मार्किंग कर सकते हैं, क्योंकि बाद में यह काफ़ी मददगार साबित होती है। हीटर के दूसरे कनेक्शन को खोलकर भी उसकी मार्किंग कर देते हैं। आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं मार्किंग करने के लिए, लेकिन उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम सही वायर इसकी सही जगह पर फिट कर सकें। अब हम ड्रम की अर्थिंग वायर को निकाल देते हैं और इसकी भी मार्किंग कर देते हैं। आप भी अपना कोई नया तरीका अपना सकते हैं। दोस्तों, अब बारी है टेम्परेचर सेंसर को निकालने की। यह एक रबर के गास्केट में लगा हुआ होता है और इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक निकालें, क्योंकि इनके स्पेयर्स आसानी से मिलते नहीं हैं। पहले की ही तरह इसकी भी मार्किंग कर दें और लीजिए, हमारे वायर लूम के हर वायर की मार्किंग हो गई है। अब हम ड्रेन पंप के कनेक्शंस की मार्किंग कर लेते हैं और इन्हें खोलकर इनके वायर्स पर भी मार्किंग कर देते हैं। इसके बाद हम ड्रेन पंप के वायर्स को इनकी गाइड से बाहर निकाल लेते हैं और ये लीजिए, यह है हमारा कुल वायर लूम। इसके बाद हमें ये ड्रेन होज निकालना है। इसके लिए इस स्क्रू को खोलते हुए इस क्लैंप को निकाल देना है। इसके बाद इस स्क्रू को खोलना है और इस क्लैंप को भी बाहर निकाल लेना है। इसके बाद एक प्लायर की मदद से इस क्लैंप को दबा करके इस रबर होज को बाहर निकाल लेना है। और लीजिए, हमने इस स्क्रू को खोलकर इस क्लैंप को और होज को बाहर निकाल लिया है। अब एक प्लायर की मदद से इस क्लैंप को दबाते हैं और इस ओर के होज को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। अब बारी है ड्रम के आउटपुट कनेक्शन के इस स्क्रू को खोलकर क्लैंप को खोलते हुए इस होज को बाहर निकाल लेने की। जंग वगैरह लगे होने की वजह से हो सकता है कि आपको इसमें थोड़ा संघर्ष करना पड़े। और ये है हमारा निकला हुआ रबर होज। अब बारी है वॉशिंग मशीन की ड्रेन पंप को निकालने की। इसके लिए सही साइज के स्पैनर को लेकर माउंटिंग बोल्ट्स को खोल लीजिए। इसके बाद ड्रेन पंप को प्यार से ऊपर उठाइए ताकि आप दोनों हाथ लगा सको उसमें। और इसके होज के लगे हुए क्लैंप को प्लायर की मदद से दबाते हुए इस ड्रेन पंप को बाहर निकाल लीजिए। और लीजिए दोस्तों, हमने इस क्लैंप को दबाते हुए इस होज को अपने ड्रेन पंप से बाहर निकाल दिया है और हमारा ड्रेन पंप पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया है। ड्रेन पंप के दोनों निकले हुए माउंटिंग बोल्ट्स को वापस ड्रेन पंप में ही लगा दीजिए ताकि ये खोए नहीं। अब बारी है लिंट फिल्टर से आने वाले इस होज को निकालने की। हमें एक प्लायर की मदद से इस क्लैंप को दबाना है और उसके बाद इस होज को भी लिंट फिल्टर से अलग कर देना है। आपको ड्रेन लाइन के जितने भी होज या पाइप मिलेंगे, आपको उन सब में एक अलग तरह की कीचड़ देखने को मिलेगी। यह कीचड़ वर्षों तक मशीन को प्रयोग करने के बाद इन होज में जम जाती है।
अब वाटर लेवल सेंसर की ओर जाने वाले होज में लगी हुई केबल टाई को तोड़ दीजिए। इसके उपरांत डैम्पर के नीचे लगी हुई प्लास्टिक पिन को बाहर निकाल दीजिए। इस पिन की मदद से ही यह डैम्पर वॉशिंग मशीन के बेस से जुड़ा रहता है। डैम्पर की पिन के निकल जाने के बाद इस पिन को वापस डैम्पर में ही लगा दीजिए और डैम्पर को हाथ की मदद से नीचे दबा दीजिए। इसी तरह से ड्रम के दूसरी ओर लगे हुए डैम्पर की पिन को भी निकालने का प्रयास करें। हमारी इस वॉशिंग मशीन की यह पिन पूरी तरह से जाम हो गई है और निकल नहीं पा रही है और अंततः हमने इसे न ही निकालने का फैसला किया और उसी डैम्पर के दूसरी ओर की पिन को निकाल करके हम इस डैम्पर को वॉशिंग मशीन की बॉडी और ड्रम से अलग कर देंगे। हमारे डैम्पर की पिन कुछ इस प्रकार की होती है, जिसमें लगी हुई यह लैच इसे बाहर निकलने से रोकती है। पिन के निकल जाने के बाद डैम्पर को नीचे की ओर से दबाएं और इसे पूरी तरह से रिट्रैक्ट कर दें। डैम्पर के दूसरी ओर लगी हुई पिन को निकालने का हमने भरसक प्रयास किया, लेकिन यह पूरी तरह से जाम थी, अतः हमने इसे निकालने का प्रयास अंततः छोड़ ही दिया। अब हमने वॉशिंग मशीन के ड्रम के नीचे की ओर लगे हुए सभी कनेक्शन को एक बार पुनः देखा कि इनमें से कोई जुड़ा हुआ तो नहीं है। यदि कोई कनेक्शन जुड़ा हुआ रह जाएगा तो यह बाद में इस ड्रम को निकालने में दिक्कत पेश करेगा। अब बारी है वॉशिंग मशीन के ऊपर लगे हुए कनेक्शंस को खोल करके निकालने की। हम सबसे पहले कंडेंसर के कनेक्शन की मार्किंग करते हुए कंडेंसर के कनेक्शंस को खोल लेते हैं और इन पर भी मास्किंग टेप की मदद से मार्किंग कर देते हैं। मशीन के खोलते वक्त यदि आप इस तरह से मार्किंग करते जाएंगे तो मशीन को जोड़ते वक्त आपको किसी भी तरह का संदेह या कन्फ्यूज़न नहीं होगा और आप सही वायर को सही जगह पर लगा पाएंगे। अब बारी है वाटर इनलेट वाल्व्स की वायर्स को खोलने की। इन्हें भी खोलने से पहले हम मार्किंग कर लेते हैं ताकि वापस लगाते वक्त हमें किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न न हो और हमारी मशीन सही ढंग से काम करे। यदि आप कोई भी कनेक्शन गलत लगा देते हैं तो आपकी मशीन सही ढंग से काम नहीं कर पाएगी, अतः सभी कनेक्शंस की मार्किंग अवश्य करें। याददाश्त के भरोसे कतई न बैठें। सावधानीपूर्वक वायर लूम को अपनी जगह से बाहर निकालें। अब हम आ चुके हैं इलेक्ट्रिकल इनपुट कनेक्शंस पर। इनकी भी इसी प्रकार से मार्किंग कर लें ताकि बाद में कोई भी संदेह उत्पन्न न हो और आपके सभी तार वापस सही जगह पर लग पाएँ। अर्थिंग वायर को खोल लें और इसकी मार्किंग कर लें। अर्थिंग वायर आपको सामान्यतः हरे रंग में ही मिलेगा। दोस्तों, अब इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से हटकर अब हम मैकेनिकल कनेक्शंस पर आते हैं। अभी हम वाटर इनलेट वाल्व से मशीन के अंदर आपूर्ति की जाने वाली पानी की लाइनों को देखेंगे। इन्हें भी खोलने से पहले इनकी मार्किंग कर लें कि कौन सा इनलेट वाल्व वॉशिंग मशीन के किस कनेक्शन से कनेक्ट होता है। हालांकि वॉशिंग मशीन के निर्माता को
वॉशिंग मशीन बनाते वक्त यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी कनेक्शन गलत फिट ना हो पाए, यानी कि सारे कनेक्शन अलग अलग साइज़ के होने चाहिए ताकि आप गलती से भी गलत कनेक्शन को फिट न कर पाएँ। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तीनों इनलेट वाटर कनेक्शन एक ही साइज़ के हैं और एक दूसरे की जगह पर फिट हो सकते हैं। एक प्लास की मदद से इन क्लैंप को दबाएं और इन क्लैंप को दबाकर साइड में कर दें। इसी प्रकार दूसरे वाटर इनलेट पाइप के क्लैंप को दबाएं और इसको भी एक और शिफ्ट कर दें। अब बारी है तीसरे क्लैंप को एक और शिफ्ट करने की। इसे भी प्लायर की मदद से एक और शिफ्ट कर दें। और लीजिए दोस्तों, हमारे तीनों क्लैंप अपनी जगह से शिफ्ट हो गए हैं। अब तीनों पाइपों को एक एक करके खींच करके वाटर इनलेट वाल्व से अलग कर दें। ये कनेक्शंस खोलने में थोड़े मुश्किल हो सकते हैं और हो सकता है कि आपको इन्हें खोलने में थोड़ी मेहनत करनी पड़े। और अगर इतना ही आसान होता तो हर कोई अपनी वॉशिंग मशीन की ओवरऑलिंग खुद ही ना कर लेता। और दोस्तों, मैं यह भी जानता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद हमारा कोई ना कोई दर्शक यह कमेंट भी अवश्य डालेगा कि क्यों किसी गरीब के पेट पर लात मार रहे हैं। दोस्तों, मेरा उद्देश्य किसी गरीब के पेट पर लात मारना नहीं, बल्कि आपको अपना काम स्वयं करना सिखाना है। यदि आप अपना काम स्वयं जानते हैं तो कोई भी आपको आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। हमारा तीसरा वाटर इनलेट पाइप खुलने में काफ़ी दिक्कत कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर काम करने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से हम उसमें पूरी ताकत नहीं लगा पा रहे हैं। तो आइए अब हम वाटर इनलेट वाल्व असेंबली को ही खोलकर बाहर निकाल लेते हैं, ताकि हमारे पास काम करने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध होगी और हम इस तीसरे अंतिम वाटर इनलेट पाइप को खोल पाएंगे। इसके लिए हमें ये दोनों स्क्रू खोलने होंगे। दोनों स्क्रूज के खुल जाने के बाद हम वाटर इनलेट वाल्व असेंबली को बाहर निकाल सकते हैं। वाटर इनलेट वाल्व असेंबली के बाहर निकल जाने के बाद इसके निकले हुए दोनों स्क्रूज को वापस इसी पर लगा दें, ताकि वह खोए नहीं और आपको लगाते वक्त वे आसानी से मिल जाएं। अब हमारी वाटर इनलेट वाल्व असेंबली तक पहुंच पूरी तरह आसानी से बन गई है और हम अब इसके बचे हुए पाइप को भी निकाल देते हैं। यह हमारी वाटर इनलेट वाल्व असेंबली का चारों ओर का दृश्य है। आप इसमें कुल मिलाकर पानी के 4 कनेक्शन देख सकते हैं, जिसमें से एक इनपुट और 3 आउटपुट हैं। और यहाँ पर यह जो 4 पाइप देख रहे हैं, इसमें से 3 बड़ी लाइनें वाटर इनलेट वाल्व असेंबली से पानी वॉशिंग मशीन के अंदर ले जाती हैं और चौथी लाइन ड्रेन लाइन है, जो कि वाटर डिस्पेंसर के एक्सेस पानी को बाहर निकालती है। आइए अब हम इस बैक प्लेट के स्क्रूज को खोलकर इस बैक प्लेट को भी निकाल लेते हैं। इस बैक प्लेट को निकाले बिना हम वॉशिंग मशीन के ड्रम को बाहर नहीं निकाल पाएंगे।
जो स्क्रू जहाँ से निकले हैं कोशिश करें उन्हें वापस उसी जगह पर लगा दें, ताकि वापस लगाते वक्त आपको कोई दिक्कत पेश ना आए। और यह है हमारी बैक पैनल प्लेट का चारों ओर का दृश्य। आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं और इसमें कौन कौन से तार आ रहे हैं। दोस्तों, अब बारी है वॉशिंग पाउडर डिस्पेंसर से ड्रम के अंदर पानी की आपूर्ति करने वाले होज को खोलने की। इसके लिए हमें यह क्लैंप खोलना होगा। यह थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि यहाँ पर जगह तंग है और आपका हाथ थोड़ा सा मुश्किल से ही यहाँ पर जा पाएगा, लेकिन थोड़े से प्रयास से आप इस क्लैंप को खोल सकते हैं और इस क्लैंप के खोलने के बाद आप इस होज को बाहर निकाल सकते हैं। और लीजिए दोस्तों, यह है हमारे होज का क्लैंप जिसको कि हमने बाहर निकाल लिया है। दोस्तों, अब बारी है वाटर डिस्पेंसर को बाहर निकालने की। वाटर डिस्पेंसर के अंदर वाले कंटेनर को निकालने के लिए आपको इस लैच को दबाना होगा। इस लैच को दबाते हुए इस कंटेनर को बाहर खींचने पर यह कंटेनर आसानी से बाहर निकल आएगा। यह काम काफ़ी आसान है, बस आपको सही तरीका मालूम होना चाहिए। आइए अब वॉशिंग पाउडर डिस्पेंसर के ये दोनों माउंटिंग स्क्रूज खोल देते हैं। आपकी वॉशिंग मशीन इस वॉशिंग मशीन से अलग हो सकती है, इसलिए कोई भी स्क्रू खोलते वक्त उसको ध्यान से देखें कि आपको करना क्या है और अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करें। यह सदैव ध्यान रखें कि सहज बुद्धि यानी कि कॉमन सेंस इज़ द बिगेस्ट सेंस। दोनों स्क्रूज के खुल जाने के बाद वॉशिंग पाउडर डिस्पेंसर को आप बाहर निकाल सकते हैं। इसके एक कोने में एक केबल टाई की मदद से यह वॉशिंग पाउडर डिस्पेंसर लगा रहता है। आपको वह केबल टाई तोड़नी है। केबल टाई के टूटने के बाद आप इस वॉशिंग पाउडर डिस्पेंसर को बाहर निकाल पाएंगे। वॉशिंग पाउडर डिस्पेंसर से निकले हुए दोनों स्क्रूज को उसकी निर्धारित जगह पर लगा दें और इसके इनर कंटेनर को भी इसी में फिट कर दें। दोस्तों, अब बारी है वॉशिंग मशीन के इस बूट को निकालने की। इस बूट को निकालने के लिए आपको इसकी लॉकिंग रिंग को बाहर निकालना होगा। यह एक स्प्रिंग से टाइट रहती है, इसे आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से बाहर निकाल सकते हैं और उसके बाद इस बूट को खींचते हुए वॉशिंग मशीन की बॉडी से या चेसिस से बाहर निकाल सकते हैं। बूट के अपनी जगह से निकल जाने के बाद इसे वॉशिंग मशीन की बॉडी के अंदर धकेल दें। अब हम इस टॉप बैलेस्ट वेट को निकाल देते हैं। एक स्पैनर की मदद से इन सारे नट्स को खोल लीजिए। आपकी वॉशिंग मशीन में यह सिस्टम थोड़ा सा अलग हो सकता है, इसलिए अपनी सहज बुद्धि का प्रयोग करें। निकले हुए हर नट, वॉशर और स्प्रिंग वॉशर को सहेज कर रखें, क्योंकि इनका रिप्लेसमेंट मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बैलेस्ट वेट को उठा करके बाहर निकाल लें और इन बोल्ट्स को भी बाहर निकाल लें। इनको इनके नट, वॉशर और स्प्रिंग वॉशर के साथ दोबारा से जोड़कर सहेज कर रख लें, ताकि वॉशिंग मशीन को जोड़ते वक्त यह खोए नहीं और आप आसानी से इसे वापस जोड़ पाएँ। वॉशिंग मशीन के अधिकांश कलपुर्जों का आप पुनः प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से बहुत ही कम है जो ख़राब होते हैं। दोस्तों, ड्रम को बाहर निकालने से पहले अब बारी है इसका फाइनल इंस्पेक्शन करने की कि इसमें कोई भी कनेक्शन जुड़ा तो नहीं रह गया है। इसे हम चारों ओर से देखते हैं, ऊपर से, नीचे से, दाएं से और बाएं से, कि इसमें कोई भी कनेक्शन जुड़ा हुआ रह तो नहीं गया है, क्योंकि ड्रम को निकालते वक्त जुड़े हुए कनेक्शन से काफ़ी दिक्कतें पेश आएंगी। इसलिए इस चीज़ को 2 या 3 बार कम से कम चेक करें। हमने ड्रम को चारों ओर से चेक करके देख लिया है कि इसमें कोई भी कनेक्शन जुड़ा हुआ नहीं है। ड्रम को अपनी जगह पर हिलाने से हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि इससे कोई भी कनेक्शन जुड़ा हुआ नहीं है। आइए अब हम ड्रम को निकालने की तैयारी करते हैं। इसके लिए हम 2 लाठियाँ या लोहे के पाइप लेकर के वॉशिंग मशीन के ऊपर रख देंगे और बैलेस्ट वेट को लगाने वाले माउंटिंग पॉइंट्स की मदद से इस लाठी और ड्रम को
एक रस्सी, नाड़े या फिर जूते के फीते से इसे हम कस करके बांध देंगे। इसके लिए आप जो भी साधन इस्तेमाल कर रहे हैं उसका मजबूत होना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि ड्रम को उठाते वक्त उसका पूरा वज़न इन रस्सियों पर आएगा और आपकी रस्सियाँ या फिर लाठियाँ यदि कमज़ोर होती हैं तो न केवल ड्रम गिरेगा वरन आपको भी पैरों में चोट लग सकती है। इसलिए यथोचित सावधानी बरतें और स्वयं को और अपनी वॉशिंग मशीन को दुर्घटना से बचाएं। रस्सियों को जितना हो सके उतना कस दें। रस्सियों के कसे होने पर वॉशिंग मशीन की स्प्रिंग के ऊपर लोड उतना ही कम होगा और आप स्प्रिंग्स को उतनी ही आसानी से बाहर निकाल पाएंगे। हमने अपनी इन रस्सियों को और कस करके टाइट कर दिया है, यहाँ तक कि नीचे से ड्रम को उठाते हुए इन रस्सियों को टाइट किया है। अब हमारी रस्सियों ने ड्रम का लोड पूरी तरह से ले लिया है। अब हम ड्रम को सपोर्ट करने वाली तीनों स्प्रिंग को बाहर निकाल सकते हैं और उसके बाद हम ड्रम को बाहर खिसका सकते हैं। ड्रम को पूरी तरह से सपोर्ट करने के बाद ड्रम को अपनी जगह से खोलने के लिए हमें इन तीनों स्प्रिंगों को अपनी जगह से खोलना होगा, जिन्हें कि आप एक एक करके देख सकते हैं। ड्रम को संभालने वाले फीतों को और टाइट करें ताकि स्प्रिंग्स के ऊपर लोड कम से कम रहे और उन्हें हम आसानी से ड्रम से निकाल सकें। 3 दोस्तों आइए अब इन स्प्रिंग को ड्रम के माउंटिंग ब्रैकेट से बाहर निकाल देते हैं। रुका हुआ। ड्रम को हल्का सा हाथ से ऊपर उठाइए और स्प्रिंग को बाहर निकाल दीजिए। इसी प्रकार दूसरी ओर की स्प्रिंग को भी ड्रम को ऊपर उठाते हुए इसके ब्रैकेट से बाहर निकाल दीजिए। यह ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अब हमें तीसरी स्प्रिंग को भी निकालना है। इसके लिए ड्रम को उठाते हुए इस स्प्रिंग को ड्रम के माउंटिंग ब्रैकेट से बाहर निकाल दीजिए। जगह थोड़ी कम है, इसलिए हो सकता है कि आपको इस काम को करने में थोड़ी दिक्कत पेश आए। और लीजिए दोस्तों, हमारी स्प्रिंग ड्रम के माउंटिंग ब्रैकेट से बाहर निकल गई है। अब हमारा ड्रम पूरी तरह से इन लाठियों के ऊपर लटका हुआ है और वॉशिंग मशीन के किसी भी पॉइंट से पूरी तरह से अलग है। अब हमें इस ड्रम को बाहर निकालने से पहले इन तारों को थोड़ा अलग करना होगा ताकि ड्रम को निकालते वक्त ये किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न न करें। हमें ड्रम को हल्के से उठाते हुए धीरे धीरे इसे बाहर निकालना है और यह देखते रहना है यह किसी चीज़ में अटक तो नहीं रहा है। यदि कोई बाधा उत्पन्न आ रही है उस बाधा को दूर करें और बार बार चेक करते हुए इसे धीरे धीरे बाहर निकालें। कहीं से फंस नहीं रहा। इस तरफ ये अटक रहा है यहाँ पर ऐसे। उसके लिए इस पर भी रन दें। रुको रुको रुको, यहाँ पर ये फंस रहा है। ओके, इस तरफ वो फंस रहा है वो उसका सीमेंट। हाँ, थोड़ा ऊपर कर। और लीजिए दोस्तों, हमारा ड्रम वॉशिंग मशीन की बॉडी से बाहर निकल आया है। इसे यथोचित स्थान पर रख दें। चूँकि हमारी वॉशिंग मशीन का डैम्पर इस ड्रम से बाहर नहीं निकल पाया है तो उसके लिए भी हमें उचित सावधानी लेनी होगी। आइए अभी ड्रम से दोनों डंडों और रस्सियों को बाहर निकाल देते हैं। अब इन डंडों और रस्सियों की ज़रूरत इस ड्रम को मशीन में वापस लगाते वक्त पड़ेगी। दोस्तों, अब बारी है सामने की ओर लगने वाले बैलेस्ट प्लेट को निकालने की। इस बैलेस्ट प्लेट में निकालने से पहले मार्किंग कर लें कि ऊपर का हिस्सा कौन सा है और नीचे का हिस्सा कौन सा है। सही साइज़ के स्पैनर को लेकर इन तीनों नट्स को खोल दें और नट, वाशर और स्प्रिंग वाशर को संभाल कर रखें।
नट, वॉशर और स्प्रिंग वाशर के निकल जाने के बाद बैलेस्ट वेट को धीरे धीरे खिसकाते हुए बाहर निकाल लें। यह सदैव ध्यान रखें कि बैलेस्ट वेट सीमेंट का बना हुआ है और यह टूट सकता है, इसलिए इसको हैंडल करते वक्त बहुत ही सावधानी बरतें। निकलने वाले सभी बोल्ट, वॉशर, स्प्रिंग वाशर और नट को बैलेस्ट वेट में ही वापस लगा दें, ताकि इस बैलेस्ट वेट को वापस लगाते वक्त आपको इन्हें ढूंढने की आवश्यकता न पड़े। और लीजिए दोस्तों, अब हमारा बैलेस्ट वेट निकला हुआ ड्रम हमारे सामने है। मित्रों, अब हम इनर ड्रम ड्राई व्हील को खोल लेते हैं। उसके लिए हमें इस बोल्ट को निकालना होगा। बोल्ट के निकल जाने के बाद इस ड्राई व्हील को हल्का सा टैप करें और यह अपनी ड्राइव एक्सल से बाहर निकल आएगा। बोल्ट को फ़िलहाल इसी एक्सल पर वापस लगा दें ताकि यह खोए नहीं। दोस्तों, वॉशिंग मशीन के आउटर ड्रम को वॉशिंग मशीन की बॉडी से जोड़ने वाले बूट को निकालने के लिए इसकी रबर लॉकिंग रिंग को एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से बाहर निकाल लेते हैं। जोड़ दे रहे हैं यहाँ पर। उसके पहले हम एक सही साइज़ की हेक्सागोनल की लेकर के इस वी क्लैंप्स के बोल्ट को खोल लेते हैं। मैं यहाँ पर किसी भी टूल का साइज़ आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हर मशीन के लिए अलग अलग साइज़ के टूल्स की आवश्यकता होती है, अतः आवश्यकता अनुसार अपने औजारों का चयन करें। अभी ड्रम को घुमाकर दूसरी ओर के वी क्लैंप के इस हेक्सागोनल बोल्ट को भी हम खोल लेते हैं। दोस्तों, आप चाहें तो वी क्लैंप की आउटर ड्रम के ढक्कन के साथ में मार्किंग को कर सकते हैं। यह मार्किंग बाद में अलाइनमेंट में आपकी मदद करेगी। वी क्लैंप्स के हेक्सागोनल बोल्ट के निकल जाने के बाद इन वी क्लैंप्स को हल्का सा टैप कीजिए और इन्हें आउटर ड्रम के ढक्कन और आउटर ड्रम से बाहर निकाल लीजिए। वी क्लैंप्स के निकले हुए बोल्ट को कोशिश करें वापस वी क्लैंप्स में ही लगा दें ताकि यह खोए नहीं और वापस मशीन को जोड़ते वक्त ये आसानी से मिल जाए। बाहरी ड्रम के ढक्कन को खोलने से पहले इसकी ड्रम के साथ एक मार्किंग कर लें ताकि यदि आप दोबारा इसे जोड़ते हैं तो आप उसी जगह पर इसे लेकर आ पाएंगे। ढक्कन को एक ओर से उठाएं और यह आउटर ड्रम से अलग हो जाएगा। आप इसके अंदर जमी हुई गंदगी देख सकते हैं। हमारे कपड़ों को धोते धोते मशीन खुद ब खुद कितनी गंदी हो जाती है, आप इसे देख सकते हैं। ड्रम के ढक्कन से रबर गास्केट को निकालें और इसे सुरक्षित रूप से रख दें। आप इस अंदर के ड्रम का बाहरी ड्रम की तुलना में एक्सेसिव प्ले देख सकते हैं। इस एक्सेसिव प्ले को और भी बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसके ड्राइव व्हील को पुनः लगाएंगे और उसके बाद अंदर के ड्रम का बाहरी ड्रम की तुलना में प्ले देखेंगे। यदि यह प्ले बहुत ज़्यादा होता है तो हमें ओवरऑलिंग के दौरान वॉशिंग मशीन की बेयरिंग बदल देनी चाहिए। ड्राइव व्हील को पुनः लगने के बाद इसका प्ले चेक करते हैं, यह कुछ ज़्यादा ही है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि हम इसकी बेयरिंग को भी बदलना होगा। आइए ड्राइव व्हील को पुनः निकाल देते हैं और अपनी डिसअसेंबली की ओर आगे बढ़ते हैं। ड्राइव व्हील के निकल जाने के बाद इसके निकले हुए नट, बोल्ट, वॉशर आदि को फिर से उनकी जगह पर वापस लगा दें। आइए अब हम इस ड्रम को उल्टा कर लेते हैं और इसके स्पाइडर के बोल्टों को खोलते हैं। जो भी आप बोल्ट खोलते जा रहे हैं उसे संभाल कर रखें क्योंकि मशीन को वापस जोड़ते वक्त आपको इन सब नट, बोल्ट, वॉशर, स्प्रिंग वॉशर आदि की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी वॉशिंग मशीन इस वॉशिंग मशीन से अलग हो सकती है, तो हो सकता है उसमें कुछ दूसरा इंतजाम हो।
लेकिन कुल मिलाकर सिस्टम इसी तरह का होता है। आजकल की जो वॉशिंग मशीन आ रही हैं उनमें अधिकांशतः वॉशिंग मशीन का बाहरी ड्रम प्लास्टिक बॉडी का बना होता है, जबकि अंदर वाला ड्रम स्टेनलेस स्टील से ही बना होता है। प्लास्टिक ड्रम के साथ थोड़ी दिक्कत यह होती है कि उसे खोलना इस ड्रम की तुलना में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि प्लास्टिक बॉडी का ड्रम मशीन असेंबल्ड होता है और उसमें बहुत सारी लैच लगी हुई होती हैं, जिन्हें कि एक साथ दबा पाना एक आदमी के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। हमने एक एक करके स्पाइडर को वॉशिंग मशीन का आउटर तरफ से जोड़ने वाले सभी बोल्ट खोल दिए हैं। ड्राई व्हील के बोल्ट को भी फिर से खोल दिया है। बाहरी ड्रम और आंतरिक ड्रम को अलग करने के लिए हमें थोड़ी सी युक्ति लगानी है। स्पाइडर की मदद से ड्रम को थोड़ा सा हवा में उठाइए और इसके ड्राइव शाफ्ट को किसी लकड़ी या किसी अन्य सॉफ्ट मटेरियल और हथौड़े की मदद से टैप कीजिए। आपका स्पाइडर बाहरी ड्रम और आंतरिक ड्रम तीनों अलग अलग हो जाएंगे। वहीं से पानी टपक रहा है, मुझे लग रहा है। देखो हमारा ऑन द साइट इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। पानी निकला उसमें बेरिंग में। पानी निकला, लेकिन पानी यहाँ से नहीं आ रहा। पानी आ रहा तो लाइन बनी होती बहने की। पानी बहने की। स्पाइडर से निकले हुए सभी नट, बोल्ट, वॉशर, स्प्रिंग वॉशर आदि हम दोबारा से स्पाइडर में लगा देते हैं, ताकि वे हमें आसानी से मिल सके और कौन सा नट, बोल्ट, वॉशर किस जगह पर था उसकी भी हमें आसानी से पहचान हो सके, क्योंकि लगाते वक्त हमें इन चीज़ों में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। हमने स्पाइडर से निकले हुए सभी बोल्ट, वॉशर, स्प्रिंग वॉशर आदि अपनी यथास्थिति में लगा दिए। अब बाहरी ड्रम को आंतरिक ड्रम से निकालने के लिए इसे आराम से उठाएं और अलग रख दें। आप आंतरिक ड्रम की कंडीशन देख सकते हैं कि इसमें कितनी गंदगी जमा है। घर में आपूर्ति किए जाने वाले पानी में मिलने वाले सॉल्ट से यह सब डिपॉजिट्स जमा होते हैं और लंबे समय के प्रयोग के दौरान ये आपकी मशीन पर बुरी तरह से जम जाते हैं और इन्हें निकालना काफ़ी मुश्किल काम होता है। वॉशिंग मशीन के निर्माताओं द्वारा विभिन्न प्रकार के पाउडर सप्लाई किए जाते हैं इस मशीन की सफाई हेतु, लेकिन वे पाउडर भी कुछ ही हद तक कारगर होते हैं। दोस्तों आइए अब कपड़ों की उठापटक करने वाले हम इन पैडल्स को खोल लेते हैं। इसके लिए हमें इस पैडल में लगे हुए 3 स्क्रूज को खोलना होगा और उसके बाद हम पैडल को बाहर निकाल पाएंगे। इस पैडल के जो स्क्रू हैं वे स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, इसलिए इनमें जंग नहीं लगता और सामान्यतः ये आसानी से खुल जाने चाहिए। और अब आप इस पैडल को देख सकते हैं और इसके अंदर जमी हुई गंदगी को भी ध्यान से देख सकते हैं। निकले हुए स्क्रूज को वापस इसी पैडल में लगा दीजिए, ताकि मशीन को असेंबल करते वक्त आपको इन स्क्रू को ढूंढने के लिए संघर्ष न करना पड़े। आइए अब दूसरे पैडल को भी इसी प्रकार खोल लेते हैं। इसके भी 3 स्क्रू निकाल लेते हैं और ये लीजिए, हमारा ये पैडल बाहर निकल गया है। हमारे कपड़े साफ़ करने वाली वॉशिंग मशीन अंदर से समय के साथ साथ कितनी गंदी हो जाती है, आप इसका आलम यहाँ देख सकते हैं। आइए अब तीसरे पैडल को भी खोल लेते हैं। इसी प्रकार इसके भी 3 स्क्रू खोल लीजिए। हो सकता है कि आपको थोड़ा जोर लगाना पड़े। 3 स्क्रूज को निकालने के बाद इसके पैडल को भी बाहर निकाल लीजिए और निकले हुए स्क्रूज को वापस पैडल में ही लगा दीजिए। दोस्तों आइए वॉशिंग मशीन का ऑन साइट इन्वेस्टिगेशन करके देखते हैं कि आखिर हमें इसमें क्या क्या मिलता है। ये भी खराब हो गया? ना इधर तो वो गास्केट आता है, इधर तो गास्केट आता है ना। बेयरिंग तो इधर आती है, एक बेयरिंग इधर आती है, एक बेयरिंग इधर आती है। तो ये तो कर नहीं किसेगा। ये अजीब सा क्या हो गया इसके अंदर, पता नहीं वो क्या कचरा है इधर ना। जंग लग रहा है वो। ये जल जैसा। हाँ फंगस भी हो सकता है। फफूंद फूंद का ही है। खुलता है नहीं खुलता है, खोल। आइए इनर व्हील ड्राइव फ्रेम को भी खोलने का प्रयास करते हैं।
खुला या फिसल गया? एक्चुअली बड़ा स्क्रू ड्राइवर चाहिए इसमें फिलिप्स का। और दोस्तों आखिर तक हमारे ये स्क्रू खुल ही नहीं पाए। हमने बहुत प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। दोस्तों आइए अब इस लिंट फिल्टर को भी बाहर निकाल लेते हैं। इसके लिए दोनों ओर के स्क्रूज को स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोलिए और इस लिंट फिल्टर को बाहर खींच लीजिए। इस लिंट फिल्टर का काम होता है तो वॉशिंग मशीन में से निकलने वाले पानी में से किसी भी प्रकार के कचरे को छान लेना, जिसमें कि बटन, सिक्के, हुक आदि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि इस फिल्टर में फंस जाते हैं। इस प्रकार ये लिंट फिल्टर ड्रेन पंप को किसी भी प्रकार के होने वाले नुकसान से बचाता है। दोस्तों बियरिंग सील और बियरिंग को छोड़कर हमारी वॉशिंग मशीन लगभग पूरी तरह से खुल चुकी है। हमारा अगला काम है वॉशिंग मशीन की साफ़ सफाई करना, क्योंकि किसी भी मशीन की किसी भी प्रकार की सर्विसिंग में साफ़ सफाई एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हमने अपनी वॉशिंग मशीन की पूरी तरह से साफ़ सफाई कैसे की। दोस्तों मेरा नाम है अमृत सिंह और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।